कि आपके ऑडियंस को ये बता दे कि भाई वाइट लेबल होता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जैसे ये बॉल का सेट है, आपने बॉल का सेट लिया, अभी जिस ब्रांड का भी है ना, सेम जो है ना हम अपना मैन्युफैक्चर करवा के जहाँ से इसके मैन्युफैक्चरर हम अपना लेबल लगा के भेज देंगे, तो वो वाइट लेबलिंग हो जाएगी। ठीक है। तो साकिब भाई अब देखिए, मैं तो एक बिल्कुल सादा आदमी हूँ, सही मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, सही लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई के लिए कोई बासित को याद होगा, बासित मालिश वाला सीन बता दे कमेंट सेक्शन में, बता देते हो आज जब हम पार्टनर थे और हम खेल रहे थे, वो कोई मेरे सर पे खड़ा हुआ था और मैं तो क्या कहते हैं कि मोजा पहन के खेल, आप उन्हें मोजा पहन के क्यों खेल रहे? अब माशाल्लाह बड़े जो है ना, पढ़े लिखे के साथ हमारी कहते होता ही है कि जब मेरी आदत थी कि जब मैं खेल रहा हूँ ना तो कोई सामने ना खड़ा हो, कोई पीछे ना खड़ा हो, तो कोई जो है ना बिल्कुल जो है ना बीच नहीं रहा हो, वो जिसे हम कहते थे ना टिपिकल कोरंगी लैंग्वेज को बीच ना रहा हो, और वो आगे कोई पीछे कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरे विजन में ना हो कोई। अब मैं बेसिकली खड़ा हुआ था ऐसे, नहीं तो प्लेस हो जाता है। इस जगह की खासियत है, हमारे जो भी मेहमान आता है हम उसे ये ऑफर देते हैं कि भाई गेम जो है वो ब्लैक पर है, गेम ब्लैक पे होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त, बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मैंने खुद बोला लेट्स हैव अ गेम टुगेदर, ऐसा ही बहुत टाइम हो गया था तो जस्ट। तो अभी हम साकिब भाई के साथ एक फ्रेम खेलेंगे, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे बहुत कुछ सीखें। साकिब भाई क्या काम करते हैं आप? मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ। ई कॉमर्स हाँ, सेलर। खेलते खेलते बात करेंगे। चलें खेल, हल्का हाथ रखना अकरम भाई। मैं मेरा हाथ हल्का ही नहीं तो साकिब भाई क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? मैं ई कॉमर्स सेलर हूँ। ओके। जो कि डिफरेंट कंट्रीज में जो है ना हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं आप, मतलब कि जी आपकी प्रोडक्ट यहीं की होती है, लेकिन आप हाँ प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो है ना मैटर करती है। हम चाइना से भी सोर्स करते हैं, हम यूएस से डायरेक्ट भी लेते हैं, इसके अलावा और भी है, थाईलैंड से, कनाडा से ले लिया जाता है। अच्छा। मेजर काम यूएस का है ना अकरम भाई, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो बॉर्डर से करीब जो कंट्रीज है ना यूएस के, इसमें हमें फ्रेट कम पड़े, तो इस तरह से मिला जुला के हो जाता है। ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं वो अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे था बट ईबे अब छोड़ दिया। ईबे के थोड़े से शॉपिफाई है, हाँ शॉपिफाई पे ये कि वाइट लेबल कर लेते हैं। अच्छा, वाइट लेबल क्या होता है? वाइट लेबल बेसिकली होता ही है कि आपके ऑडियंस को ये बता दे कि भाई वाइट लेबल होता ही है कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जैसे ये बॉल का सेट है, आपने बॉल का सेट लिया, अभी जिस ब्रांड का भी है ना, सेम जो है ना हम अपना मैन्युफैक्चर करवा के जहाँ से इसके मैन्युफैक्चरर हम अपना लेबल लगा के भेज देंगे, तो वो वाइट लेबलिंग हो जाएगी। अब किसी ब्रांड से लेके बेचेंगे तो वो होलसेल और रिटेलिंग हो जाती है। अपनी ब्रांडिंग करना इज वाइट लेबल। तो अब मेरा मजीद एक सवाल। अच्छा ठीक है, देखें भाई, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ यूएस मार्केट में। सही है। मेरे इनिशियल स्टेजेस क्या होंगे कि कहाँ से मैं तो आगाज करूंगा, कहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये बॉल सेट बेचना चाह रहा हूँ, इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉल सेट अगर आप बेचना चाह रहे हैं कि पहले तो ये कि आप इसको मैन्युफैक्चर कहाँ से करा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको पहले तो, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई मार्केट एनालिसिस किया जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन लोग जो हैं वो ये बॉल सेट बेच रहे हैं। ठीक है, और कितने का बेच रहे हैं, मार्केट उसका मार्केट कंपैटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई कितने का बिक रहा है। फिर आप उसकी सोर्सिंग पे जाएंगे कि इधर आपको सोर्स कहाँ से करना है, ताकि आप जो मार्केट में पहले से लोग बेच रहे हैं उनके साथ कंपैटिटिव जो है ना वो प्राइसिंग के साथ बेच सकें। ठीक है, देन उसके बाद आती है कि फिर प्राइस मार्केट सिलेक्शन करना कि आपको बेचना कहाँ पे। इधर अमेज़न पे स्कोप अच्छा है, इधर जो है उसका वॉलमार्ट पे स्कोप अच्छा है, या किसी और प्लेटफॉर्म पे, या आप खुद बेचें तो ज़्यादा अच्छा है, लाइक अपनी वेबसाइट पे। तो इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। फिर एक ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मतलब उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट आपके जो है मतलब टूल्स के साथ उसको जज किया जाता है, प्रोडक्ट को पहले एनालाइज किया जाता है, देन फिर उसको मार्केट में लेके उतरा जाता है विद आपकी मार्केटिंग के साथ। ठीक है। तो साकिब भाई अब देखिए, मैं तो एक बिल्कुल सादा आदमी हूँ। सही मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, सही लेकिन मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ना अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर आप सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं मेरे सर्विस देंगे, क्या कहलाते हैं?
ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर में भी जो है ना अकरम भाई एक स्कैम है मार्केट में, कि लोग आगे से कहते हैं कि भाई हम तो जो है ना ये प्रोडक्ट हम बेचते हैं और ये इस तरह से हम स्टोर को बिल्ड करके इतने ऊपर पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्टिल जो है ना भरोसा कैसे किया जाए इतने पैसों के साथ। तो फिर मतलब इस पे आप सेलेक्ट करें ऐसे लोगों को जो लोग जो है वो ऑलरेडी मार्केट में इन हो, आप उनकी जो है ना स्टोर की उनके स्टोर और उनकी जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आप चेक करके फिर आप जो है ना आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये है होलसेल प्रोसेस, नॉट होलसेल। ओके, दैट्स रफ। आई वुड गो फॉर ग्रीन। ग्रीन पे ग्रीन लग रहा है। हाँ लग रहा है। नहीं अकरम भाई, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि एक टाइम के बाद एक हम खेल रहे हैं हाँ, ऐसा इस तरह से, क्योंकि ऑब्वियसली काम वाम होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद टाइम कहाँ मिलता है, इवन तो हम बहुत दूर नहीं रहते हैं, हाँ बट स्टिल। देखें वो साकिब भाई जो हैं वो हमने जहाँ से स्नूकर का तकरीबन कह लें कि आगाज़ किया हम साकिब भाई हमारे उस क्लब के दोस्त हैं, वहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो बहुत अरसे बाद जब ज़ाहिर है मैंने घर पे टेबल डाली तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई, तो वो चाह रहे थे कि हम साथ में एक फ्रेम खेलें, इसलिए हमने कहा कि भाई आज साकिब भाई। नहीं अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई। मैंने नहीं यार, एक टाइम हो गया, गेम के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे ना। बताओ ये कितनी अच्छी बात है। सबसे खूबसूरत चीज यही है ना कोई परमानेंट चार्ज हो रहा है, ना कोई गेम का प्रेशर है। बस भाई थोड़ा सा बस हर चीज में पेशेंस का ही गेम है, ऐसे ही राइट डायरेक्शन में राइट पेशेंस। नाइस, बहुत रुक गए, ब्लैक निकालें जरा गेम के उसको बरकरार। हाँ यस, मैं थोड़ा रिकॉल करने में मुझे टाइम लग रहा है। साकिब भाई की स्नूकर से दूरी का हाँ, अंदाजा आप कि चीज से लगा सकते हैं कि उन्हें ये भी आती है कि बॉल निकाली जाती है, बॉल निकाल के रखनी भी। तो कैसा होता है, जाहिर है वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। इट्स बीन अ व्हाइल ऑनेस्टली। सॉरी यार साकिब भाई, सेव हो गया मेरा ख्याल है। सेफ तो नहीं हुआ, खैर। बासित भाई भी उम्मीद है कि हमें बासित हुए देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं बासित भाई, बासित उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं साकिब भाई। तो बासित को याद होगा। बासित मालिश वाला सीन बता दे कमेंट सेक्शन में, बता देते हो आज जब हम पार्टनर थे और हम खेल रहे थे, वो कोई मेरे सर पे खड़ा हुआ था। और मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये कल सेम सीन अली ने मुझे जिक्र किया इस सीन के बारे में। सीरियसली इतना जबरदस्त सीन है, मतलब इतना स्पॉन्टेनियस था। मैं चाह रहा हूं कि वो क्या था। ये था कि बेसिकली होता ही है कि जब मेरी आदत थी कि जब मैं खेल रहा हूँ ना तो कोई सामने ना खड़ा हो, कोई पीछे ना खड़ा हो, तो कोई जो है ना बिल्कुल जो है ना बीच नहीं रहा हो। वो जिसे हम कहते थे ना टिपिकल कोरंगी लैंग्वेज को, बीच ना रहा हो, और वो आगे कोई पीछे कोई कुछ भी कर रहा हो, मेरे विजन में ना हो कोई। अब मैं बेसिकली खड़ा हुआ था ऐसे, और वो था प्रोबेबली कि कोई सेमीफाइनल चल रहा था, डबल की गेम थी। मैंने एम बनाया, जो दूसरी पार्टी का जो बंदा था ना वो इतना करीब खड़ा हो गया था। फॉर इंस्टेंस अकरम वो बंदा, अकरम यहाँ खड़ा हुआ है और मतलब मेरा शॉट है ना, आप बैठ जाए, देयर इज अ स्टैंड, मतलब बैठो भाई। तो मैंने एम किया, मैं इंतजार कर रहा था, वो यहाँ से आके देख रहा है। वो मेरा बेसिकली जो है ना गोप्रो बन गया। अच्छा वो मेरा गोप्रो बन गया। मुझे बोल रहा है कि यार वो यूं करके ना बिल्कुल नीचे आना है। मैंने क्या मालिश करोगे क्या? और मतलब होल क्लब वाज लाफिंग एज हेल, लाइक ओ भाई बहुत खतरनाक सीन था। साकिब भाई कह रहे हैं मेरी मालिश कर दे। और वो इतना स्पॉन्टेनियस था अकरम, ओ माय गॉड, हंसते हंसते हालत खराब हो गई। और इवन तो बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, मतलब हमारे लिए तो थी भाई। ओह व्हाट अ शॉट। नहीं इतना भी टेबल आपकी है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी होगा। पहले कमेंट सेक्शन में लोग हंसने थे, जिनको समझ में आ गया ना
मुझे समझ में आ गया। ग्लव्स से रिलेटेड? हाँ, अच्छा, इस ग्लव्स की बात इस करें। ग्लव से रिलेटेड, अच्छा, बेसिकली क्या- जो आपका स्नूकर ग्लव है इससे रिलेटेड। मैं आई यूज टू प्ले विद दैट ग्लव ऑन। अच्छा, तो हमारे कुछ बहुत पढ़े लिखे दोस्त हैं, वो कहते थे ये मोजा है। अगेन बिग शाउट आउट तो अली अली। अली 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 वन ऑफ दोस्त जो बिल्कुल ही जो है ना, मजा, उसको मजा चाहिए था चाहे वो किसी से भी हो। बाद में भी बोलता था साकिब भाई मैं तो आपकी साइड में। ना बेटा सही है, तो क्या कहते हैं कि मोजा पहन के खेल आप उन्हें मोजा पहन के क्यों खेल रहे? अब माशाल्लाह बड़े जो है ना, पढ़े लिखे के साथ भी हमारी कहते हैं। सही है। नहीं, अली भाई आपको बहुत याद करते हैं। अली, हाँ अली 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 के साथ भी बहुत तफरीह रही है। अब मुलाकात नहीं होती है। वो सीरियसली नहीं यार, वाह नाइस, गुड वन। नहीं भाई, सामने सामने नहीं मारेंगे। नहीं, यही जा रही है। फाउल शॉट। फाउल शॉट। ये भी एक, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी हाँ, जो हम एकदम से मुझे याद आ गया। सो थॉट कभी यार प्लान करेंगे। एक प्लान होना चाहिए कि जितने भी पहले लोग खेलते थे वो वहाँ पे आके सेंचुरी खेलें, अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ सेंचुरी चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको एडिट में से बीपी बीप करनी पड़ेगी। तो आप दावत दे सकते हैं। हाँ, तमाम नहीं लोग आपको सबके देख रहे हैं, आप जिसको जाए दावत दें। नहीं नहीं, दावत सबको, ये जो सेंचुरी वाले थे सब याद है। बासित तो आ नहीं सकते, सो नहीं, बासित अदनान। आने पे भी कर सकते हैं आज कि बासित पे जब आए बासित जब आ जाए तो फिर उम्मीद है कि इन करीब हाँ शायद आ भी जाएं। सही है। नहीं भाई, आपका गेम खराब होता है मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एक मैच करवा दूं। किसका? बासित, अली, फैजान अंसारी हाँ, और चौथा कौन होना चाहिए? मैं बासित। 3 मैच हो गए इस हिसाब से बताएं। आप और तो बासित हो गए, मतलब डबल खेलने की बात हो रही ओपोनेंट सेलेक्ट करें। इसके अलावा मैं हो गया, बासित हो गया, फैजान भाई है, उसके अलावा अदनान है, अदनान भाई हैं, अदनान है, अली है, अली हो गया, अली हो गया, बस उन्हें हो गया, हुड शाउट आउट टू माने एज वेल। हाँ माने भाई। माने भी तब का था, पता नहीं वो एक वो और था, हमजा इब्राहिम। हमजा इब्राहिम? हाँ, अच्छा, मैं उसको नहीं जानता। नहीं वो मेरे ख्याल से उसने हमजा क्लब आना, नदीम? हमजा नदीम, नदीम? हाँ, हमजा नदीम, सॉरी माय बैड, हमजा नदीम। चले भाई, एक मैच होने वाला है इसमें, मतलब बहुत बड़ा। साकिब भाई, यस, बासित भाई और डन डन डन। Q4 भी अब खत्म हो रहा है ना, अब तो मतलब निपट गए, तो अब थोड़ी मसरूफियत में। एक मिनट मैं इसमें चलें कर दें, टाइम ही था होगा वैसे। थोड़ी मसरूफियत में भी अभी कमी हुई है। हाँ, क्योंकि ये हमारा Q4 पुराना तरीका है कि अगर हाँ आपके नहीं आता तो फिर पास हाथ नहीं पहुंच रहा आपका, तो इतने अच्छे दोस्तों यार में खेलते तब देखा ना कितनी ये कैसी मसल मेमोरी कैसी सेट हुई है हाँ। कि एक बंदे ने वो आगे किया उसको आगे करके दे दिया। ऐसे ही। बिंदु बनता नहीं था, ये जिस तरह रगड़ा था हाँ, अकरम और भाई। वो पहले तो इसमें डिसाइड भी होता था कि आप स्नूकर नहीं हाँ, लगाओगे। स्नूकर नहीं लगाएंगे, हाँ ये नहीं तो प्लेस हो जाता है। इस जगह की खासियत है कि हमारे जो भी मेहमान आता है हम उसे ये ऑफर देते हैं कि भाई गेम जो है वो ब्लैक पर है। गेम ब्लैक पे होता है तो अब इससे गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। अभी यहाँ थोड़ा कंपेटिटिव भी तो होना पड़ेगा ना खेलने के लिए। है। और एक बॉल का ऐसा ही है कि आप एक बॉल तो कोई भी बॉल कर ही सकते कर सकता है, हैं, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या ना हो। हाँ। अब ये फिर हैव टू प्ले डिफेंसिवली। चलें भाई, इतनी आसानी से अब गेम शुरू हुआ है। इतनी आसानी से नहीं अब गेम शुरू हुआ है साकिब भाई। एग्जैक्टली, इतनी आसानी से अब नहीं मिलेगी खेलने के लिए आपको। ऐसे ही
ओए नाइस वन यार, ये तो घर पे साकिब भाई के साथ खेल के बहुत अच्छा लगा। साकिब भाई आज रोशनी में आगे कुछ जी जी रोशनी डालें। नहीं, बहुत अच्छा लगा अकरम भाई के साथ खेल के। ऐसा ही Had a मुझे भी very- बहुत मजा had आया a और very इतनी long सारी time, पुरानी बहुत- यादें ताजा हुई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसके अलावा चीज़ों को रिकॉल किया। मतलब एक ये कि सारा मसला ये कि अकरम भाई खेल तो कहीं भी सकते जाके, हाँ मसला ये है कि अब वो जो है ना वो मेमोरी रिकॉल नहीं होगी, तो इसीलिए आए थे। बट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अरे भाई, बहुत मुझे भी बहुत बहुत मजा शुक्रिया आया। आपका बुलाने का। और उम्मीद है कि वो मैच हम जल्दी करेंगे जो हमने हाँ जी, वो डिसाइड हुआ हुआ है, तो बासित उसमें भाई जब भी आ रहे होंगे। बासित जब भी आते हैं तो मैं, बासित, फैजान भाई, अकरम मैं तो खैर रहता है। कमेंट्री करूंगा क्योंकि मैं उस वक्त भी बैठ के देखता था। अब उस वक्त बैठ के देखता था, आज बिठा के दिखा रहा है हमें। तो चलिए जी, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह मैच फिर करेंगे। मुलाकात होगी, ओके। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।